हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की थर्ड क्लास। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, के समान है या फिर बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, उसने बोला है कि 15 वस्तुओं को जब अपन खरीद के लाते हैं, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितने में, मान लो अपन क्या इनको खरीद के लाते हैं, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ से 10 वस्तुओं क्या क्या है विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को कि जितने में, कितने में वो अपन मानेंगे कि जितने में मैं 15 वस्तुओं को खरीद के ला रहा हूँ उतने ही रुपयों में क्या कर रहा हूँ, 10 वस्तुओं को बेच रहा हूँ। मान लो मैंने 15 वस्तुएं कितने रुपए में खरीद के लाया, 100 रुपये में खरीद के लाया। तो 10 वस्तुओं को भी बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, कितने रुपए में, 100 रुपये में ही क्या करेंगे, उनको बेचेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अपन को रुपयों में प्रॉफिट या लॉस नहीं होने वाला है। किस में, रुपयों में नहीं होने वाला है। अपन को प्रॉफिट और लॉस किस में होगा, गुड्स यानी कि वस्तुओं में होगा। किस में होने वाला है, वस्तुओं में होने वाला है। क्योंकि 100 रुपये में अपन कितनी खरीद के लाए, 15 वस्तु खरीद के लाए, और उन्हीं 100 रुपये में अपन ने कितनी वस्तुएं बेच दी। तो आप बोलोगे कितनी बेच दी, 10 वस्तुएं बेच दी। अब देखना, एक तो इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है और एक बेसिक मेथड है। तो अपन बेसिक से चलते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो 15 वस्तुएं खरीद के लाए, यानी कि सीपी निकाल रहा हूं मैं। 15 वस्तुएं मान लो अपन कितने रुपए में खरीद के लाए, तो अपन बोलेंगे कितने रुपए में, 100 रुपये में। एक वस्तु को अपन खरीद के लाए कितने रुपए में, 100 बट्टे कितने, 15 रुपये। आगे बात समझ में। फिर यहाँ से एसपी ले रहा हूँ, तो एसपी की वैल्यू क्या आएगी, 10 वस्तुओं को मैंने बेचा कितने रुपए में, तो आप बोलोगे 100 रुपये में। फिर मैं क्या, एक वस्तु का रिजल्ट निकालूंगा, तो कितना आया, 100 बट्टे कितना, 10, और ये क्या हो गया, अपना रिजल्ट हो गया। अब देखो सीपी कितना, सीपी रेशियो एसपी ये निकालेंगे। तो देखो सीपी अपना एक वस्तु का कितना है, तो आप बोलोगे 100 बट्टे कितना है, 15 रुपये है। कितना रुपया है, 100 बट्टे 15 रुपये है। फिर अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो ये कितना है, 100 बट्टे कितना है, 10 रुपये है। कितना है, 10। अब देखो आप 100 को 100 से कैंसिल भी कर सकते हो, बट क्या इसको ठीक अपन कर लेते हैं। 100 से क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया। अब देखो 15 और 30 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 30 और यहाँ से भी कितना आने वाला है, 30। कितना आने वाला है, 30 ही आने वाला है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 बार डिवाइड होगा, और ये यहाँ से कितनी बार डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार डिवाइड होगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई, 2 रुपये, और एसपी की वैल्यू कितनी आई, 3 रुपये। ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि सीपी अपना कितना निकल के आया, 2 रुपया, और एसपी कितना निकल के आया, 3 रुपया। तो अपन को समझ में आया कि सीपी रेशियो एसपी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2:3। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या होगा, वस्तुओं में होने वाला है। तो देखो एक वस्तु को अपन 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो अपन को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलोगे 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और जो ये प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 1/2, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आएगा, 50%। ये हो गया अपना क्या, रिजल्ट। और जो किसके अंदर निकल के आया है, प्रॉफिट के अंदर। ऑप्शन आएंगे ए 50% प्रॉफिट, बी 50% लॉस, सी ये दोनों आ जाएंगे, 50% प्रॉफिट और 50% ही क्या, लॉस।
आपको ओनली फॉर क्या करना है, 50% प्रॉफिट करना है। और यहाँ से अगर ये रिजल्ट 3 होता और ये 2 होता तब क्या हो जाता, यहाँ से उल्टा हो जाता। देखो 3 रुपये में खरीद रहे हो, 2 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपये का क्या हो जाता, घाटा हो जाता, नुकसान हो जाता। किस पे, 3 पे। तो 1/3 ये रिजल्ट कितना आता, 33 सही 1/3%। आगे बात समझ में। तो बस आपको यही निकालना है, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपन शॉर्ट बताता हूँ आपको। तो देखो इसका शॉर्ट क्या होगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप कर देना 15 इंटू CP। 15 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य CP ले लिया अपन, इक्वल टू यानी कि बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के SP के बराबर। वो इतना बड़ा बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसको काट लो, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ से 3CP की वैल्यू कितनी आ गई, 2SP। अपन को रिजल्ट चाहिए किसका, CP अपॉन SP, यानी कि CP रेशियो क्या चाहिए अपन को, SP। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 2 और 3। 2 में खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, CP पे। तो 1/2 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, और ये टोटल रिजल्ट कितना बन गया, 50%। आगे बात समझ में। आपको डायरेक्ट करना है क्या, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल टू यानी कि बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है। अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 10 इंटू CP, 10 इंटू CP किसके बराबर हो गया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 9 इंटू SP। टोटल रिजल्ट कितना बन रहा है, CP अपॉन SP, 9/10। 9 में खरीद रहे हो, 10 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, CP पे। तो 1/9, 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9%। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/9 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/7 कितना होता है। तो आपको कोई बेसिक नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब और लेते हैं अपन इनसे आगे वाले अच्छे क्वेश्चन। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर, अब मान लो कोई वस्तु रही होगी, उसको कितने में बेच रहा है, ये 436 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 436 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 436 रुपये में। ये क्या है, कोई ना कोई वस्तु है। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। अब इसी वस्तु को एक बार कितने में बेच दिया, 464 रुपये में। आ गई बात समझ में। कोई वस्तु थी, उसको एक बार कितने में बेचा, 436 रुपये में। तो अपन को क्या हुई, यहाँ से हानि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, हानि। फिर अपन ने क्या किया, इसी वस्तु को अपन ने कितने में बेचा, 464 रुपये में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अब अगले ने साफ साफ कहा है कि जितने की अपन हानि उठा रहे हैं उतने का ही अपन को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने मान लिया कि मैंने 464 रुपये में बेचा, तो मुझे माना कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हानि भी तो उतनी ही होनी चाहिए। हानि भी कितने रुपए की होगी, 1 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। देखो ध्यान से, बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आप उस वस्तु को 436 में बेचोगे, आपको कुछ ना कुछ हानि प्राप्त हुई। अब इसी वस्तु को अगर आप 464 में बेच रहे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। अब देखना, ध्यान से सुनना।
अब मुझे ये बताओ कि मैंने एक बार 436 रुपये में बेचा, एक बार 464 रुपये में बेचा, तो टोटल देखें तो 1 रुपया यहाँ से और 1 रुपया यहाँ से, कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ से यहाँ तक का 2 रुपये का। कितने रुपए का आ गया? 2 रुपये का। अब देखो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस है ये किस किस के बीच में है? 464 और 436 के बीच में। तो अपन क्या कर लेंगे, 464 में से क्या घटा देंगे? 436। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? कितना आएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस 2 रुपये का नहीं है, कितने रुपए का है? 28 रुपये का। कितने रुपए का है? 28 रुपये का। बट अपन को तो 1 रुपये का डिफरेंस चाहिए अपने हिसाब से, तो 1 रुपये का डिफरेंस कितना आ गया? 14 रुपये। यानी कि अपन ने जो 1 माना है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है? 14 रुपये। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई आप 14 से करोगे तो टोटल रिजल्ट क्या बनने वाला है? 14। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, 1 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो टोटल रिजल्ट कितना बनेगा? 14 रुपये ही बनने वाला है। अपन से पूछा क्या गया है? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था वो फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, या तो आप 464 में से क्या घटा दो, जो ये फालतू है आपको यहाँ से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? कितना? 14 रुपये का। या तो आप 464 से क्या कर दो? 14 रुपये घटा दो, तो यहाँ से कितना आएगा? 450 रुपये। आगे बात समझ में? 450 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 450। अब देखो 450 वाली वस्तु पे आप 14 रुपये का क्या कर रहे हो? प्रॉफिट कमा रहे हो। तो कितने में बेचोगे? 464 में। अगर उसी वस्तु को आप क्या 14 रुपये की हानि पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 436 रुपये में। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करना। अगले ने कहा जितने की हानि होती है उतने का ही क्या होता है? जितने की हानि होती है उतने का ही क्या होता है? लाभ होता है। तो जितने का 14 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी कितने रुपए का आ रहा है? 14 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से ये रिजल्ट हो गया। अब इसका अगर अपन एक शॉर्टकट देखें तो उसमें 436 और क्या करना पड़ेगा? 464 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आपको 464 और क्या 436 को ऐड किया, 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, 900 आ गया। 900 को आप डिवाइड करोगे किससे? 2 से, तो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा 450 रुपये। अपना भी कितना निकल के आया? 450 रुपये। बट ये क्या फेल हो जाता है? ये मेथड क्या है? फेल हो जाता है। कैसे? यहाँ पे ये इसी कंडीशन में काम करेगा कि जितने की प्रॉफिट हो रहा है उतने की क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तभी ये क्या फॉर्मेट काम करने वाला है, वरना ये नहीं करने वाला। जैसे ये हो गया कि मान लो जितने की हानि हो रही है उससे दुगुना लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगुना लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर 1 रुपये की हानि हो रही है तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपये का। तब ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए अपन को ये ध्यान में रखना है, अपन वस्तु को लेंगे, इधर प्रॉफिट और इधर लॉस, उनका डिफरेंस करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वो इसी प्रकार का है। देखो अपना अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। ये कोई वस्तु है, इसको एक बार वो कितने में बेच रहा है? 450 रुपये में। फिर जितने की अपन क्या उठा रहे हैं यहाँ से? लॉस, यानी कि हानि। जितने की अपन हानि उठा रहे हैं उससे 2 गुना लाभ, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होने वाला है? यहाँ से दुगुना होने वाला है। दुगुना कब होगा? जब अपन उसको कितने रुपए में बेचे? 900 रुपये में बेचे। खरीद के कितने में ला रहे हैं वो हमें नहीं पता है, अपन को फाइंड आउट करना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये वो वस्तु है
इसको एक बार अपन क्या कर रहे हैं 450 रुपये में बेच रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं 900 रुपये में बेच रहे हैं। तो अगले ने साफ साफ कहा है कि जितने रुपए में आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो तब आपको हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, मान लो अपन ने कितने रुपए की हानि उठाई, 1 रुपये की हानि उठाई। इससे दोगुना लाभ, इससे दोगुना लाभ यानी कि 2 रुपये का लाभ कब होगा अपन को, जब अपन उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दें 900 रुपये में बेच दें। तो टोटल डिफरेंस देखें तो 1 रुपये का यहाँ से और 2 रुपये का यहाँ से, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया 3 का हो गया। कितने का हो गया 3 का हो गया। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जितने का अपन को प्रॉफिट हो रहा था उतने का ही क्या हो रहा था लॉस। तो अपन ने क्या किया था, दोनों को ऐड किया और किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। बट इसमें वो चलने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ से 3 का डिफरेंस आ रहा है। वैसे 900 में से 450 चला जाएगा तो कितने का डिफरेंस आएगा 450 का। तो यहाँ से 1 का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1 का डिफरेंस आएगा 150 रुपये। आगे बात समझ में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ अपन 150 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट कितना रहने वाला है 150। इस 2 के साथ अपन 150 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रहने वाला है 300 रुपये। ठीक है, अब आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो, या तो आप 900 में से 300 घटा लो क्योंकि ये अपन को प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपए का हो रहा है 300 रुपये का, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया 600 रुपये। क्या हो गया 600 रुपये। या फिर क्या कर लेंगे 450 के अंदर क्या जोड़ लेंगे 150 रुपये, तब भी अपना रिजल्ट क्या आएगा 600 रुपये। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, जितना अपन ने क्वेश्चन में बोला है उतनी ही प्रोसेस की है। वस्तु थी उसको एक बार 450 रुपये में बेचा, एक बार 900 रुपये में। तो उसने कहा कि 450 रुपये में बेचोगे तो आपको जितना हानि होगी यानी कि जितनी हानि होगी उससे दोगुना लाभ होगा। कितने रुपए में बेचने पे 900 रुपये में बेचने पे। अपन ने ये प्रोसेस की और अपना रिजल्ट क्या निकल के आया 600 रुपये। आगे बात समझ में। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, देखना ध्यान से। किसी वस्तु को इस बार कितने रुपए में बेच रहे हो 69। ये कोई वस्तु है, इसको कितने रुपए में 69 रुपये में बेच रहे हैं। बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 78 रुपये में, कितने रुपए में 78 रुपये में बेचने पर दोगुना लाभ होता है। देखो यहाँ से अगर अपन को क्या हो रहा है लॉस, कितने रुपए का माना अपन ने 1 रुपये का क्या हो रहा है अपन को लॉस। तो यहाँ से क्या होने वाला है डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। और वो कितने रुपए का 2 रुपये का क्या होगा अपन को प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट दोगुना क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कितना होगा 2 गुना प्रॉफिट होगा। डिफरेंस कर लो, डिफरेंस कितने का आएगा 3 का। और 78 में से 69 चला जाएगा तो कितना आएगा 9। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, कितनी आ गई 3। आगे बात समझ में। तो इस 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा 6। 78 में से 6 चला गया, कितना बचा 72। या फिर 69 में क्या ऐड कर दो 3 ऐड कर दो, तब भी कितना आएगा 72। तो ऐसे क्वेश्चन किए अपन ने बहुत ही इजी फॉर्मेट से। अब देखो अगर उसमें ये लगाना चाहें कि 69 में कितना ऐड कर रहे हो 78, ये रिजल्ट कितना हो गया 9, कितना हो गया ये 16 और 1 17, 12 और 1 13 और 1 147। इसको क्या करोगे आप, किससे डिवाइड करोगे। अगर 3 से डिवाइड करें अपन तो कितना आ रहा है 3 चौक 12 और कितना 27 49, जो कि क्या है कि आपको ऑप्शन में भी मिलेगा 49। बट आपको इसको करके नहीं आना है क्योंकि ये मेथड क्या है गलत है। ये ओनली फॉर 2 के लिए लागू होता है। कहाँ, जब प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा हो और क्या लॉस भी उतना ही हो रहा हो। तो आज की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, हो गए होंगे 4-5 क्वेश्चन। तो आप इनको आप अच्छे से निकालना, घर पे आपके पास जो भी नोटबुक है उससे निकालने की कोशिश करना। आगे के क्वेश्चन अपन
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।